किसी ने पूछा था कि कैसे मल्टीग्रेन रोटी बनाते हैं, इसलिए मैंने आज भी ये मैंने मोड़ दी। ये घी लगा दो कि देखिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन, ऐसे किसी को भी डिमोटिवेट मत कीजिए। गुड मॉर्निंग जय माता दी दोस्तों। आज से गीत के एग्जाम, तो टाइमिंग हो गया है चेंज, हाफ डे लगेगा। नो टिफिन, तो खाना नहीं बना रहे भैया, हम बना रहे हैं उपमा और यहाँ बन रही है चाय जिसमें जाएगा मसाला ही मसाला। तो कोई टेंशन नहीं है, बट ठीक है, पढ़ा दिया है मेरे हिसाब से, जो वो बोल सकती कर लेगी। तो फटाफट से खिला देते हैं इन लोगों को, कर देते हैं तैयार। और फ्रेंड्स, एज प्रिडिक्टेड हमेशा की तरह हमारे साथ उठ जाती है रीत दीदी। गुड मॉर्निंग रीत, क्या खेल रहे हो आप? करो जैसे करो, आपका एग्जाम है ना। अच्छा पापा जा रहे हैं, आप करो। सॉरी सॉरी, हम भी जा रहे हैं। नहीं पापा नहीं है, पापा गए। आप भगवान से करो, पापा को मत। माता रानी प्लीज मुझे जल्दी से अच्छे से बोलना सिखा दो। मम्मा प्लीज मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। कर ली जेजा, कर ली। ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम में सबका। चलो गीत, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, गीत चली गई है और आज वो जल्दी आएगी, तो बहुत ज़्यादा जल्दी मुझे काम निपटाना है। 1.5 घंटा बचा है, आधा घंटा निकल चुका है, आधे घंटे मालवीय जी जाएंगे और खाना नहीं बना है। तो वही है मेरा, गीत आ जाएगी, गीत के साथ बच्चों को छोड़ सकते, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं नहा के फिर खाना बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, घर का काम हो गया है, बस इनको तैयार करना है। कल ये नहाए थे, तो आज तो नहीं नहलाना है, सिर्फ मालिश करके तैयार करना है। बट क्या, ऑलिव ऑयल ख़त्म हो गया है। मैं आपको बता दूं, वो जो मैंने तेल बनाया था ना सरसों का, ये मैंने कटोरी में निकाला है। थोड़ा सा इसको गर्म करूँगी और ये मैं रात में लगाती हूँ। अभी मतलब बच्चों को जिस दिन नहलाती हूँ ना, उस दिन पूरी बॉडी पे लगाती हूँ एक्सेप्ट फेस। बाकी अभी क्या, तैयार करने के बाद हल्का सा सीने में, और अगर सॉक्स पहनाती हूँ तो तलवे में, पूरी बॉडी पे नहीं लगाती। पूरी बॉडी पे ऑलिव ऑयल लगाती हूँ, लेकिन ऑलिव ऑयल खत्म हो गया है, तो आज मजबूरी में मुझे ना सरसों का तेल फेस और हेयर के लिए लेना पड़ेगा। मैं ऑलिव ऑयल लगाती हूँ फेस और हेयर बॉडी पे, पर वो खत्म हो गया। और फ्रेंड्स, ये देखो तवा, आप लोग कहते हैं ना गंदा है, बहुत मेहनत करके घिसा, लेकिन अच्छे से पता नहीं घिसा है कि नहीं घिसा है। इधर का और रहा है, तो बताइएगा और घिसना पड़ेगा क्या इसको? चिकना लग रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 9 महीने से मैं डिलीवरी के 9-10 महीने तो मैंने खाना बनाया ही नहीं था। आंटी आती थी, दीदी आती थी, वो लोग बनाते थे। बड़ी मुश्किल से घिसा है, तो इन लोग की मालिश कर देती हूँ। अरे यार फ्रेंड्स, अच्छा खासा मैं इसकी मालिश कर रही थी, ऑलमोस्ट हो ही गई थी, तो ऑटो वाले भैया का फ़ोन आया, भाभी जल्दी आ जाओ, आधे घंटे पहले वो आएगी। और क्योंकि मुझे जाना होता है कहीं और, क्योंकि टाइमिंग चेंज हुआ, तो अब वो जल्दी आ गया, मुझे भाग के इसको यहीं छोड़ के भागना पड़ेगा। बेबी नहीं गिरा, थैंक गॉड। बैठो बेटा, यहाँ बैठ के शूज़ खोलो। आपने बता दिया था मैम को मैंगो? नहीं बताया? क्यों बताया? और माय नेम इज गीत बता दिया था? हाँ। और डॉक्टर फोस्टर? हाँ। वेरी गुड। और रिटर्न किया था, ABCD लिखा था? हाँ। चलो शूज़ खोलो, बाद में बात करते हैं। ABC, हाँ, ABC, हाँ। वेरी गुड। तो दोस्तों, गीत जल्दी आ गई है, और पता है ऐसा नहीं है, गीत घर पे रहती है तो प्रॉब्लम, कई चीज़ों में बहुत फ़ायदा होता है। लाइक मुझे उठना नहीं पड़ता। अगर मैं मालिश कर रही हूँ, मैं कुछ भूल गई हूँ, कोई पज्जी भूल रही हूँ, कपड़े, डायपर, बास्केट, तो गीत से मंगाओ तो मुझे ला के दे देती है। हाँ बेटा। पापा ऑफिस। पापा ऑफिस में। पानी पीना है ना आपको? हाँ। अभी मम्मा ला देती है ना। तो फ्रेंड्स, अम्मीत हो गई है रेडी। अब है ना, ये बड़े हो गए हैं, करवाते नहीं है मालिश, इनको हाथ में कुछ ना कुछ देना पड़ता है और भगते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए। और ये ड्रेस मुझे अच्छी लगती है, बट टाइट हो, बच्चों की क्या जल्दी टाइट होने लगती है, इसलिए मैं जल्दी पहना के अपना शौक पूरा कर लूँगी, क्योंकि शायद 1-2 हफ्ते बाद न आए ये ड्रेस। अभी ठंड, अंदर पहनाती हूँ टी-शर्ट वगैरह, स्वेटर टी-शर्ट अंदर भी पहनाना पड़ता है। दीदी आ गई है क्या? हाँ। मीत दीदी आ गई, मीत दीदी की दीदी आ गई है। डांस नहीं हुआ आज? नहीं, जे कर रहे थे बस? नहीं, तो ये ऐसे डांस कर रहे थे? अच्छा, कौन से गाने पे? ABC डांस। ABC डांस? हाँ। पापा वाला नहीं? पापा लुटपुट गया? पता नहीं, ये ABC डांस। अच्छा, मीत नहीं, रीत दीदी उठ गई हैं। मीत को सूजी का हलवा खिला के, दूध पिला के सुला दिया मैंने अच्छे से।
ये उठ तो पहले ही गई थी, बट ये खेल रही थी, मैंने इसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, ना दूध पिलाया ना कुछ। ये जल्दी उठ जाती है इसलिए जल्दी सो जाती है। मेरी यही कोशिश है दोनों के साथ कि मैं इनकी अच्छे से मालिश करूं, तैयार करूं, फिर मैं इनको खाना खिलाती हूँ और फिर दूध पिलाती हूँ ताकि ये सो जाएं। और आज तो हलवा भी इसलिए खिला दिया था कि फिर मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी। आज दाल और रोटी बनाऊंगी मैं, तो दाल इनके लिए निकल जाएगी तो 3-4 बजे दाल खा लेंगे अपन। चुलू कलो चुलू कलो चुलू कलो, मम्मा माली माली चुलू कलो। तो रीत दीदी ने भी खाना खा लिया है, नहा ली है ना। गीत मम्मा नहाने जा रही हो, आप दीदी का रीत का ध्यान रखोगे? हाँ। ओके। तो फ्रेंड्स नहा ली हूँ मैं, दाल उबालने रख दी है। और ये मैंने लिया 1 चम्मच गेहूं का आटा। और एक्चुअली बहुत दिन हो गए, बहुत नहीं 1 हफ्ता हो गया मैंने वो नहीं बनाया मल्टीग्रेन रोटी, जिससे मालवीय जी का वेट लॉस होना शुरू हो गया था। 1 चम्मच बाजरा, 1/4 रागी। इससे मालवीय जी के 2-3 इंच कम हो गए थे, उनकी ट्राउज़र ढीली होना बड़ी बात होती है। मुझे भी फ़र्क दिखता है, पर कंटिन्यू लेना पड़ता है 3 महीने 4 महीने, कोई भी चीज़ या हैबिट में बनाना पड़ता है। गीत के लिए सूखी सब्जी बनानी पड़ रही थी टिफ़िन में, तो ध्यान ही नहीं रह रहा था मल्टीग्रेन रोटी खाएं। तो यही खाते हैं, वेट लॉस करना है तो छोटी छोटी आदतों से ही वेट लॉस होगा। इसमें जीरा ख़त्म हो गया है, मैं मंगा ही नहीं पा रही हूँ। भून के जीरा वीरा भी कुछ डालते हैं। मैंने एक्चुअली बहुत पहले ये फैट टू फैट चैनल जो हैं जो वेट लॉस करती हैं उनका देखा था, तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने पहले भी ट्राई किया था, शादी से पहले भी इसको, शादी से पहले निगीत से पहले, तो अच्छा था, अच्छा और रिजल्ट आता है ये। पर ये करी वाली सब्जी के साथ ही अच्छा लगता है रोटी, सूखी सब्जी के साथ मज़ा नहीं आता। और पता है कुछ चीज़ें हमें आदतों में ही डालनी पड़ती है, ये भी मुझे अब समझ में आया। अभी कल हम एस्ट्रोलॉजी की एक लाइन देख रही थी, हमारी ही सब्सक्राइबर हैं, उनमें एंड में ये कह रही थी कि आप हमेशा डिसिप्लिन ही रहिएगा, कभी भी गुरु का अनादर मत कीजिएगा, झूठी गवाही मत दीजिएगा। तो उन्हें क्या लगा कि मैं उन्हें समझा रही हूँ, तो उन्होंने कहा ये सब तो करते ही हैं, मुझे तो बस नौकरी चाहिए। तो फिर महाराज जी ने उन्हें कहा कि यही आपकी रेमेडी है। ये जो हमारा व्यवहार, हमारी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं ना, यही हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हैं। अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि आपका गुरु शनि और मंगल से है, आपका जॉब का कारक जो भी है, तो उस वजह से आपको डिसिप्लिन्ड रहना, बड़ों की इज्जत करना, झूठ ना बोलने पे हमेशा जीवन भर ध्यान देना है। तो आपका गुरु खराब नहीं होगा, आपका शनि अच्छा होगा। और उन्हें जॉब चाहिए थी, वो मार्च से भी था, तो उनको पसीना बहाना यानी कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी था। तो कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे, वो रेमेडी ही होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं खुद को इतना स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ कि काश मैं डिसिप्लिन हो जाऊँ, सुबह उठ जाऊँ, टाइम से हर काम हो जाए, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे पता है कि यही मेरे नंबर की रेमेडी है। मेरी कुंडली तो खैर कोई नहीं देख सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 2 मिनट में लग्न चेंज हो रहा है, और जब भी लग्न चेंज वाली कुंडली होती है ना, बहुत मुश्किल होती है, वो कोई नहीं समझ पाता। सारे ग्रह एक ही हाउस में बैठे हैं। चलिए, ग्रहों की बातें बहुत हो गई, आपको पता है आजकल मैं यही पढ़ रही हूँ, यही देख रही हूँ, तो मेरे दिमाग में भी यही चलता रहता है। पर शायद किसी ने पूछा था कि कैसे मल्टीग्रेन रोटी बनाते हैं, इसलिए मैंने आज बना दिया। अगर इस रेशो में आप डालेंगे 1-1 चम्मच सब आटे, रागी का कम डालना, तो फिर ये अच्छे से रोटी आपकी बन जाती है। इसके अलावा मक्का भी मैंने मंगा के रखा है, पर मक्के की रोटी अपन सेपरेट ही खाएंगे किसी दिन, संडे वनडे को। मालिया जी कल ही कहते हैं यार रचना मेरा वेट लॉस होने लगा था, अब नहीं हो रहा है। मैंने कहा अपन ने मल्टीग्रेन रोटी बंद कर दी ना मालिया जी, वो अब क्या है, गेहूँ तो मिलता नहीं यार, वो साल भर का तो खरीद नहीं पाते, फ्लैट में कहाँ रखेंगे, तो आटा खरीदे। पहले क्या था, पहले गाँव से ले आते थे, अब तो यहीं खरीदना पड़ता है यार। 5-10 मिनट रख देती हूँ इसे गलने के लिए, फिर ये आराम से अपन रोटी बना लेंगे, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, बन जाती है परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने बड़ी बना के दिखाई है आपको, अगर बड़ी में दिक्कत हो तो छोटी में। ये देखिए नॉर्मल तरीके से ही सेकना है, कपड़े से सेकती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे बन जाती है। ये मैंने मोड़ दी, ये घी लगा दो आप, अच्छे से बन जाते हैं। ऐसे खाने में भी कोई कड़क नहीं बनती, नॉर्मल ही रहती है। मालू जी आ भी गए, उनका लगा देते हैं खाना। हाथ धो लिया? क्या चल रहा है भैया? अरे गीत है, बहुत परेशान। गीत कहाँ चला गया बेटा? तो वैरायटी ऑफ फूड से, वैरायटी ऑफ कहाँ जानो, सिंपल दाल रोटी है, तो प्याज है, दाल है। प्याज तो आपको चाहिए ना, प्याज और मिर्ची। सैलेड तो अच्छा होता है ना। चावल नहीं बनाया आपको, खाते चलिए। तो देखो, धूप हमारे घर में आ जाती है हमको गम्मी देने, तो हमारे धूप में हम तीनों धूप के मजे ले रहे हैं ना। धूप में ले रहे हैं, सन का है उधर
क्या मैं मोबाइल चला रहा था यहाँ से, तो रिफ्लेक्ट हो रहा था वहाँ पे, तो गीत खेल रही थी वो। अच्छा करी पढ़ाई, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल बात है। मगर हमारी जो रीत दीदी है वो पहुंच जाती कहाँ, जहाँ पे भी कोई पढ़ाई करता है या कुछ काम करता है तो। और गीत दीदी यहाँ पे खाना बना रही, क्या बना रही दीदी? किसके लिए? गीत के लिए। क्या बनाया आपने? ये बाप रे, तो डक बना रही अभी से। डक बना के ला रही पापा। डक और इरेजर, ये क्या मिला है? ये लो आपकी दवाई। डक और इरेजर। वाह यार। रोहित दीदी देखा, दीदी बहुत प्यार करती। कल आपने देखा होगा दोस्तों एक वीडियो में, जिसमें कि मैं ऑफिस गया हूँ तो मेरे पीछे पीछे गेट पे आ गए, वैसे ही इसके पीछे 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 जाती नहीं आपके। और आप किसके पीछे पीछे जाते हो? किचन। हाँ किचन जाती है सच में। क्या पढ़ रही रचना? अरे यार क्या पढ़ रही है? देखो रौनक का हो गया कोर्स, सिर्फ जो टेली कोर्स करा दी तुमने। अरे उसको लोगों के प्रीबोर्ड है, प्रीबोर्ड का में सब हो गया है। देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, इन सब को करने में, इवन प्रोबेबिलिटी में भी आपको मजा आता है। लेकिन जो हर बुक का पहला चैप्टर होता है ना, जैसे कि रिलेशन, आई हेट दिस। अरे थ्योरी कुछ समझ नहीं आता यार इसमें, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, उसको मैं समझा भी नहीं पा रही। मेरे को कितनी थ्योरी पढ़ूं यार, अजीब सा चैप्टर है। थ्योरेटिकल है ना ये तो, बस थ्योरेटिकल नहीं है यार, मतलब कुछ फंक्शन ये मतलब वैसा मैथ्स नहीं कि अपन करते हैं सोल्यूशन आ जाता है प्लस माइनस, मजा आता है। एजम्पशन ज्यादा है। हाँ अलग कहानी चलती है। मैं बुक भी लेके रखी 2 दिन से, स्कूल आया नहीं कि पढ़ के पढ़ाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाना खा लिया? तो अब रीत दीदी ऊपर आ गई हैं और गीत दीदी के साथ हाथ बटा रही हैं खेलने में। अब 2 डक बनाने लगे। किसके लिए 2 डक? बेबी टॉयज। बाहर छोड़ के आए बेबी को? हाँ। क्यों? यहाँ पे बैठी है ना आपके साथ खेल रही है। बेबी की टॉयज। टॉयज। अच्छा बेबी की टॉयज अलग आती है क्या? हाँ। तो ये आपके टॉयज से खेल रही ना, तो क्या हुआ? आपा गो। अच्छा क्यों गो? हाँ। ऐसा नहीं करते, आपकी छोटी बहन है। नहीं। छोटी बहन है प्लीज। अच्छा जा रहे। अच्छा जा रहे। उसको मैगी खिला दो, मैगी खिला के चली आएगी वो। मैगी बना दो उसके लिए। हाँ। ठीक है। डक है तो मैगी कहाँ है? 2 डक बना रहे आप तो। इरेजर भी है इसमें। ऐसा बनाना इसके। आपने किससे सीखा बनाना? गीत ने खुद सीख लिया कि मम्मी से सीखा? अच्छा ऐसे खिला दोगे क्या? रीत दीदी मानेगी नहीं। रीत दीदी ऊपर आ गई हो। बस रहने दो। तुम पढ़ाई करो, मैं जाऊँ है? थोड़ा खाना वाना खा लेना, टाइम से है गया। तुम खाना नहीं खाया अभी तक तुमने? खा लूँगी, खाने में क्या ज़्यादा डाइटिंग नहीं होगी। 2 दिन की बात है, आज ही खत्म कर दूंगी तो अच्छा है ना, फिर मैं किसी और चीज़ पे ध्यान दूंगी। अब थोड़ी है तो चलो करो जो सभी अच्छा लगे। जय माता दी। तो फ्रेंड्स रौनक पढ़ के चली गई है, आज उसका लास्ट डे था पढ़ाई का। सिर्फ 1 दिन और आएगी जनवरी में, जब उसके बोर्ड शुरू होंगे तो पढ़ने, डाउट क्लियर करने। बाकी मेरी तरफ से कोर्स हो गया है। और मेरी बड़ी बिटिया रानी ने खुद से बोला मम्मा मुझे चॉकलेट पराठा खाना है। बहुत देर से बोल रही थी पर मैं पढ़ा रही थी। गीत आ गया बेटा, खाना है? कब से बोल रही थी। तो आप इधर आ जाओ, आपकी चेयर ले आओ, ये सामान हटाते हैं। और ये देखिए पूरा बिछा रहता है। ये बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं, लड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर। गिर जाएगा बच्चे, चढ़ते हैं, गॉड नोस। और अब मैं फाइनली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। क्या दिक्कत है? ओ बाबा जी मुझे चैन से कॉफ़ी नहीं बनाने दे रहे। अब मैं इस पूरा समेटती हूँ, रुको। ऊपर क्यों चढ़ते हो आप? नीतू जी के ऊपर क्यों चढ़ते हो? क्या तमाशा चल रहा है इधर दोनों को खाना खिलाया जा रहा है। इधर इनका वो कर, कल हिंदी का पेपर है आपका। चलो नाशनल तो निकलिया, अब ये क्या है इधर दिखाओ। तो दोस्तों रचना ने ये बना के दिए हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा आप लोग ऐसा कह देते हो कि यार आप ट्विंस को ध्यान दे रहे हो, गीत को दे ही नहीं रहे। तो ये सब आसान है क्या? बिना ट्विंस के होने के बावजूद ऐसे कर पा रही है? आसान है ये सब। घर में प्रैक्टिस करा रहे हैं, एक टाइप से पूरा क्वेश्चन पेपर ही दे दिया कि प्रैक्टिस। और देखो मोस्टली सभी चीज़ें सही भी की हैं, है ना। बच्चे को जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ देते हैं। फटाफट कर तो फिर अपन खाना खाएंगे, है ना। वेरी गुड। बज रहे हैं 11। रचना ने किचन साफ कर दी है और बस अब तैयारी हो रही है बेबी को तैयार करने की, और फिर उनको सुलाएंगे। क्या कर रही रचना? बच्चे सोने को कहना है। और क्या कमेंट आए हैं? तूने क्या लेके गई थी बच्चों को? कहाँ पे वो फोटो शूट कराने गए तो लोग क्या क्या कमेंट कर रहे तेरे को? क्या कमेंट कर रहे? मोटी भैंस है तू।
तो वो तो उसमें गलत क्या है? ये पढ़। तो भाई ऐसा है, बच्चों से भी पैसे कमाने हैं क्या मोटी भैंस को। तो मैं इग्नोर कर चुकी हूँ वैसे तो इस कमेंट को, बट ये आप लोगों के सामने लाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हो सकता है फ्रेंड्स आप लोग में से कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम पे बनाए, तो ऐसे लोग आके कमेंट करेंगे जिससे आप डीमोटिवेट होंगे। जैसे कि मैं पहले होती थी, सोशल मीडिया पर कह लीजिए, सोसाइटी में कह लीजिए, लोग आपको बॉडी शेम करेंगे या किसी और चीज़ पे आपको इस तरीके से डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ तो उन लोगों से कहूँगी कि देखिए, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन, ऐसे किसी को भी डीमोटिवेट मत कीजिए। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे तो सामने वाले को करने दीजिए, और जो लोग आपको पसंद नहीं, आप उनका वीडियो मत देखिए, उनके आसपास मत घूमिए, है ना। और अगर आपको ऐसा बोल के या मुझे देखकर, मोटी भैंस को देख के खुशी मिलती है, हंसी आती है, तो आप बिना कमेंट किए भी हंस सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपने कर दिया। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊंगी, और भी सब्सक्राइबर्स के मैसेज और कॉल आए थे कि ऐसा ही होता है एडवर्टाइजमेंट अमेजोन, फ्लिपकार्ट के लिए, अगर आपको बच्चों को अप्लाई करवाना है तो उनका पोर्टफोलियो के लिए वो लोग पैसे मांगते ही हैं। फ्रॉड नहीं कह सकते, यही प्रोसीजर है, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आपका तो इंदौर था इसलिए इतने कम रुपीस थे, नहीं तो इससे ज़्यादा भी माँ बाप देते भी हैं और करवाते भी हैं। तो आप ये बात हमने वीडियो में ज़रूर बताइएगा, तो मैंने बता दी। इसके अलावा एक महिला है साधना मिश्रा जी, जो बहुत टाइम से शायद वो विभा आंटी के जैसे वो भी मुझसे थोड़ा सा नफरत करती हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न है। तो उन्हें मेरी स्लीवलेस पहनने पे भी दिक्कत थी, मेरे दुपट्टा न लेने पर भी उन्हें दिक्कत होती। मतलब साधना जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आज के ज़माने में तो आप टीवी भी देखती होंगी, अपने आसपास भी देखती होंगी, तो परिधान तो बहुत बदल गया है ना। तो मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं उस तरीके से पहनती हूँ, मुझे पता है कब मुझे क्या लेना है। आपने, अगर मुझे इतने सालों से आप देख रही हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि गाँव में तो मेरे को घूंघट लेके भी घूमना पड़ता है। तो मैंने ऐसी कोई गलती नहीं कर दी थी, है ना। मुझे अनकंफर्टेबल लगा तो मैंने बोल दिया, बट मैंने कोई गलती नहीं कर दी थी कि आप इस तरीके से उजागर करें उस बात को। पर ठीक है, वो आपकी सोच है, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मकसद ये बात रखने का यही था कि लोग कहते रहेंगे, लिखते रहेंगे, आप में कमियां निकालते रहेंगे, तो प्लीज कभी ऐसे लोगों के लिए अपना काम करना मत छोड़िएगा, डीमोटिवेट मत होइएगा। जो काम सही लगता है आपको, आपके परिवार को, वो करिए, है ना। आपके परिवार वालों को, एक या दो लोग होने चाहिए जिसको आप जवाबदेही हो। जैसे अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे जवाबदार है, मुझे किसको जवाब देना है, मालवीय जी और मेरी दीदी। अगर इन दोनों को मेरे वीडियो बनाने से, मेरे कपड़े के तरीके से इन दोनों को अगर प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैं सोचूंगी। आपको, सोसाइटी वालों को, पड़ोसी को, मार्केट में कोई रहने वाले को, दिल्ली में कोई, उसको प्रॉब्लम होगी, तो मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम अ चेंज्ड। और श्रुति मेहता जी को थैंक यू कि उन्होंने सपोर्ट किया। हाँ, और मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे इतने प्यारी सब्सक्राइबर्स बन गई हैं जो खुद ही आप लोगों को जवाब दे देती। फिर भी आप लोगों से प्यार से रिक्वेस्ट करूंगी, जिंदगी बहुत छोटी है यार, क्यों किसी और को गिराने में टाइम वेस्ट करना। तो फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे बिहाफ में जवाब दे देते हैं, तो हमें वैसे नेक्स्ट टाइम से हम जवाब नहीं देंगे, हमें जरूरत नहीं है। जैसे कि स्तुति मिश्रा जी ने अभी रिसेंटली दिया था, प्रियंका जी ने लेट्स स्टडी करके एक आईडी है, और भी बहुत लोग हैं, माफ कीजिएगा किसी का नाम छूट गया हो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एक दूसरे को, जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। आप लोग सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, अच्छे लोग दुनिया में ज़्यादा हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, और हमारे वीडियो को अगर कोई आपत्ति है तो प्लीज़ हमको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे या मेल आईडी नीचे दी है, कोई क्वेरी है तो उस पर डायरेक्टली लिख दो। हम आगे से वैसी चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि देखो नो वन इज़ परफेक्ट, है ना। हम परफेक्ट नहीं है ना, हाँ आप होंगे, 100% नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी कि कोई परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट बनने दो, है ना। सपोर्ट करो, कर सकते हो तो, नीचे ना दिखाए ना गिराएं, हमें ही नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग इट्स वेरी आसान है। और उससे होता क्या है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उसमें ट्रोल करते हो आप लोग, तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ट्रोल करो, करना है मत, जहाँ जायज़ है ना। चलो, जय माता दी दोस्तों। अपना उम्मीद है समझ गए होंगे, जो समझदार होंगे, बाकी तो कोई बात नहीं। जय माता दी।